अली कह के बना लो अपना मुकद्दर, अली अली कह के बना लो अपना मुकद्दर, अली अली कह के बने कितने कलंदर, बने कितने कलंदर, अली अली कह के बने कितने कलंदर, अली अली कह के मौला है मौला है मौला अली 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 मौला। आदाब, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमने कल भी आपसे बताया था कि हम हिंदुस्तान हैं, वो हिंदुस्तान जो सच बोलता है, वो हिंदुस्तान जो 142 करोड़ लोगों में खलूस चाहता है, प्यार चाहता है, मोहब्बत चाहता है, नफ़रत नहीं चाहता। इसलिए हम भगत सिंह भी दिखाते हैं, हम अमीर खुसरो भी दिखाते हैं, हम महात्मा गांधी भी दिखाते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं तहे दिल से, हम तीन दोस्त, कि हमारा हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बने जिसका तसव्वुर हमारे पीर पैगंबरों ने किया था, हमारे नानक ने किया था, हमारे गुरु गोविंद सिंह ने किया था, जहाँ कोई नफरत ना हो, जहाँ सिर्फ अमन हो, प्यार हो और तरक्की हो। आज हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं दोस्तों। हम ही खुशकिस्मत नहीं, जो सामीन इसको देखेंगे वो हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत होंगे कि आज हम यहाँ दिल्ली में निज़ामुद्दीन में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की मज़ार पर आए हैं। और इतना हम अभी आज थर्सडे है, थर्सडे को कहते रश, हमने देखा रश होता है, इतना रश होता है, इतना अकीदा लोगों का। हमारा वहाँ से अंदर आने में आध घंटा लग गया। मतलब एक समंदर आ रहा था लोगों का, एक समंदर था। तो कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, हम कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे। तो इसलिए हमारे साथ अब्दुल रहीम निज़ामी साहब आज हैं। तो पहले तो सर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को मखसूस सा बताइए कि हज़रत निज़ामुद्दीन साहब की जो औलिया साहब की ये जो मज़ार है, ये जो दरगाह है, ये कैसे तामीर हुई और वो क्या थे? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद अब्दुल रहीम निज़ामी साहब दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से। जी। तो सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह शरीफ आप अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के बेटे खिज़र ने तामीर करवाई थी। अलाउद्दीन खिलजी साहब के साहबजादे ने। जी जी। और उन्होंने ही ये मस्जिद जो 800 साल पुरानी अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के बेटे ने तामीर कराई थी। जी। तो आप निज़ामुद्दीन साहब के उस टाइम में आपके दौर में 7 बादशाह गुजरे। जी। तो आपने किसी को पसंद नहीं फरमाया। जी सर। आपने बल्कि उन आम लोगों को पसंद फरमाया जो ऐसे ही, जिनके पास कुछ खाने को नहीं रहता था, जो नॉर्मल लोग रहते थे। और उस टाइम भी आप सैयदना निज़ामुद्दीन औलिया में खाना भरपूर चलता था। जी। आपके दस्ता का इतना बड़ा बिस्तर था कि जो भी आता था वो वहीं पे बैठ के खाता था। तो किसी ने ये पूछा कि अगर जब आप चले जाएंगे तो आपके बदले कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? हाँ। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं चले जाऊंगा तो यहाँ जो ज़ायरीन आएंगे, मेरे वो होंगे डायरेक्ट डिसेंडेंट यहाँ पे, उनसे बोलेंगे, दुआ करेंगे वो लोग, और दुआ करने के बाद जो उनको नजराना मिलेगा उससे ये लंगर जारी और सारी रहेगा। जी। आप निज़ामुद्दीन साहब के खुसूस बिलखुसूस खास मुरीद सही हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह, जी जी जी, वो हुआ करते थे उस टाइम। तो उस टाइम उन्होंने ही सूफी भी थे, सेंट भी थे, तो उन्होंने ही सारी कवालियां भी थे, जो शायर भी थे, सारी कवालियां मकबूल शायर हुए हैं ना अहमद। जी जी, आपने तो मशहूर कवाली भी सुनी होगी, शाप तिला, वो भी इन्हीं की लिखी हुई है। और दुनिया का हर एक फनकार गाता है उसको। जी। और जैसे ही जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, जैसे कि आप मेरे पास आ रहे हो तो पहले आप ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास जाओ। जी। वैसे ही इन्होंने फरमाया कि अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो आप मेरे मुरीद के पास जाओ, पहले दर्शन दे दे। जी। फिर आप मेरे पास आओ। जी। तो ये कहा जाता है कि जैसे अमीर खुसरो साहब उनके सबसे चहीते तालिब इल्म थे और उन्होंने उनके अपने उस्ताद की बहुत खिदमत भी की। बसंत से भी कुछ उनका ताल्लुक कहा जाता है। जी। हाँ जी, वो क्या किस्सा था वो बताइए। इन शॉर्ट ये था कि जब
आप हसन निजामुद्दीन साहब के भांजे की तबीयत खराब थी और उनकी तबीयत खराब की वजह से उनका इंतकाल हो गया था जी। तो आप बहुत गमगीन हो गए थे जी जी जी। तो उस टाइम औरतें जो है साड़ी में जा रही थी तो आपके मुरीद हजरत अमीर खुसरो ने देखा कि ये बड़ी झूमती झामती जा रही है, जा कर रही है जी। पीले फूल लेके। तो उन्होंने उनसे पूछा तो उन औरत ने बताया कि आज बसंत है। अच्छा, औरतों ने वो जो जिनसे उन्हें मालूमात जी जी आज बसंत है जी, तो ये बसंत है। तो उनको ये देख के बहुत खुशी हुई कि ये बसंत में जाने क्या पता मेरे पीर इससे खुश हो जाएं। वाह वाह वाह। तो वो क्या करते हैं कि उन्होंने सैयदना निजामुद्दीन औलिया साहब ने देख के बहुत गमगीन थे वो, तो आपको जैसे मैंने बताया ये इंतकाल की वजह से, तो उन्होंने हजरत अमीर खुसरो ने क्या करा, वो साड़ी पहनी। अच्छा जी, पीली वाली जी। वो जाए कर ले बन रही सरसों उनके सामने। जैसे ही हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उनको देखा तो उनके चेहरे पे खुशी आ गई, हंसी आ गई। तो इसी की वजह से 700 साल से बसंत मनाई जा रही है यहाँ मनाई जाती है आपकी सर जी 700 साल हो गए। उसी तरह जैसे उसी तरह पीला कपड़ा जी, पीला कपड़ा और वही आपकी कवाली बन रही सरसों, वो फूल रही सरसों जी, वो आए साल बसंत में जी 800 साल हो गए माशाल्लाह से। तो ये जो अमीर खुसरो साहब का या चिश्ती साहब का जो उर्स होता है, वहाँ हमने सुना अभी दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आते हैं, है ना, काफी लोग आते हैं जी, तो अफगानिस्तान वगैरह और हाँ देखिए सूफीज्म का जो मेन मतलब है वो ये है स्पिरिट पीस एंड लव नॉट हेट्रेड। बिल्कुल, यहाँ पे तो हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नास्तिक सब आ रहे हैं, हमने देखा सर जी, सब आ रहे हैं, सब अपनी मन्नतें मुरादें लेके आ रहे हैं माशाल्लाह से। सबको जब जाते कोई तो खाली हाथ नहीं जाता, सब खुशियां भरपूर जाते लेके। जी जी जी। और हमारा काम यह है कि हम लोगों के लिए दुआ करें। अच्छा जी, उनको सही रास्ते पे लेके आए। तो अब ये इसका सारा निजाम, सारी देख रेख कौन किसी ट्रस्ट के अंडर है, किसी फाउंडेशन के अंडर है? नहीं, किसी इंडिविजुअल के अंडर है? नहीं, ये किसी ट्रस्ट के अंदर नहीं है। जो यहाँ के केयर टेकर हैं, कस्टोडियन यानी खादिम है, वही लोग करते हैं यहाँ पे दरगाह। वो खादिम कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? नहीं, वो तो आपकी लाइनेज से आ रहे हैं ना। अच्छा, वो डिसेंडेंट जैसे हम हैं। अच्छा, आप हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब के फैमिली में से? जी, फैमिली में। तो वो बता दिया जाता है जो आएगा बड़ा होगा फैमिली में, उसको वो उसकी और देख रेख करेगा। जी, यहाँ पे वैसे माशाल्लाह से ये मानिए कि जो भी आता है वो मन्नत लेके ही आता है जी। कोई सब सताए हुए हैं, सबकी जी हसरत है, हमारे तो बस दुआ होती है सर, कहा जाता है। जी, देखिए नियत साफ मंजिल आसान। जी, क्या बात। हमारे तो देखिए बात ये है कि हम तो यहाँ पे दुआ करने वाले हैं। क्या बात है। अब करने ना कराने वाला वो है। जी 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 जी, बस अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, अपने रहमत के साए में रखे। बहुत अच्छा लगा सर जी, आपसे बात कर आपने बहुत मखसूस, इतनी सिंपल, बहुत ही मखसूस तरीके से हमारे सामीन को बताया कि निजामुद्दीन औलिया साहब क्या थे, कैसे उन्होंने हिजरत की, कैसे उन्होंने काम किया आवाम के लिए, गरीबों के लिए, और कैसे उनके जो सबसे प्यारे जो उनके तालिब इल्म थे अमीर खुसरो साहब ने उनकी कितनी खिदमत की, और वो आगे क्या उन्होंने बसंत कैसे चलाई। जी जी। तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और दुआ करेंगे हमारे सामीन से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आइए। हिंदू मुस्लिम कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ आदमी इंसान होता है। इंसान बनने की कोशिश कीजिए। अच्छा इंसान वही है जो हर जगह सजदा करे। आइए, कहा जाता है और यकीन भी है कि यहाँ आपकी मुरादें पूरी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। खुदा मैं हूँ गरीब ख्वाजा गरीब नवाज है, मैं हूँ गरीब ख्वाजा गरीब नवाज है। सर पर मोइनुद्दीन के सखावत का ताज है, सर पर मोइनुद्दीन के सखावत का ताज है। ख्वाजा ने मुझ गरीब का आसान कर दिया, ख्वाजा ने